नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 52वें भाग को हल कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने इसके बाकी पार्ट को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसके बाकी पार्ट को भी देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा विकल्प में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पर विशेषता है इसलिए यहाँ जो समास होगा वो आपका समास होगा कर्मधारय समास, राइट। गजानन, गजानन शब्द में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर आपका जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन बी गजानन शब्द जो है इसमें बहुब्रीहि समास रहेगा। अन्न जल, दोनों अन्न और जल दोनों शब्द प्रधान है इसलिए यहाँ पर जो समास होगा वो आपका समास होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा इसमें, अन्न जल में द्वंद्व समास रहेगा। चौथा ऑप्शन दे रखा है मुख चंद्र, मुख कैसा है, चंद्र के समान है इसलिए यहाँ पर भी विशेषता है इसलिए इसमें भी समास जो होगा वो कर्मधारय समास होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सदैव, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। सदैव का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सदा धन एव। सदैव का संधि विच्छेद क्या बनेगा, सदा धन एव। यहाँ बड़े आ की मात्रा है, आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर जो संधि होगी वो आपकी संधि होगी रद्दी संधि। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर कह रहा है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, वह सीता से पत्र लिखवाती है। बी है तोता उड़ता है, सी है बच्चा सोता है, डी है खेल खेलता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है, दूसरों से कार्य करवाना, जहां पर कार्य किससे करवाया गया हो, दूसरों से कार्य जहां करवाया जाता है वहां पर जो क्रिया होती है वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर देखिए वह सीता से पत्र लिखवाती है, स्वयं नहीं लिख रही है, सीता से लिखवा रही है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया इसमें हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। बोलो आई क्या बात समझ में, तो आ गई होगी बात। जब किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाया जाता है तो वहां पर जो क्रिया होगी वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इतनी बात अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर कह रहा है आकाश पाताल का अंतर, आकाश पाताल का अंतर मुहावरे का सही अर्थ क्या है। प्रश्न कह रहा है आकाश पाताल का अंतर मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत डर जाना, बी है बहुत मेहनत करना, सी है बहुत कम अंतर होना, डी है बहुत अधिक अंतर होना। तो प्रश्न में कह रहा है आकाश पाताल का अंतर, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा बहुत मेहनत करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का बन जाएगा। प्रश्न संख्या 5, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए उसको कहा जाता है प्रविशेषण। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर में पूछा है चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चोरी करना, बिल्कुल नहीं होगा। कठोर चीज से प्रहार, ये भी इस मुहावरे का अर्थ नहीं होगा। सी है कीमती चीज लुटा देना, ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। चांदी का जूता मारना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा घूस देना या रिश्वत देना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का होगा, राइट। प्रश्न संख्या 7,
7 नंबर कह रहा है निम्न में से द्विगु समास किस में है? निम्न में से द्विगु समास किस उदाहरण में है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है पथभ्रष्ट, इसमें नहीं होगा द्विगु समास। पंकज, इसमें भी नहीं होगा द्विगु समास। क्यों? क्योंकि द्विगु समास कहाँ होता है? जहां संख्या आती है। जलवायु, जल और वायु, यहाँ पर दोनों शब्द प्रधान है। दोनों पद प्रधान जहां होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। डी वाला ऑप्शन देखिए नवरत्न, नव का मतलब कितना होता है? 9 होता है, संख्या आ रही है, तो यहाँ पर जो समास होगा वो होगा द्विगु समास। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है बहुत सोचना विचारना, बी है खतरा मोल लेना, सी है सबसे अलग रहना, डी है निश्चिंत होकर सोना। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा बहुत सोचना विचारना। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर इसका बन जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने न हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो आंखों के सामने न हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में, वो हमें बताना है। प्रत्यक्ष, विपक्षी, परोक्ष या प्रतिमुख। तो जो आंखों के सामने न हो उसको कहा जाता है परोक्ष। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। यदि आपसे प्रश्न में ऐसा पूछा जाता कि जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जो आंखों के सामने हो उसके लिए प्रयुक्त जो उपयुक्त शब्द होगा वो हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा था जो आंखों के सामने ना हो, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा परोक्ष। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठरानल, बड़वानल, दावानल या कामानल। तो जंगल में लगने वाली आग जो है वो कहलाती है दावानल। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर रहेगा। जठरानल क्या होती है? तो जो पेट में लगने वाली आग होती है, पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है जठरानल। अगर आपसे पूछ लिया जाए समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो जो बड़वा नल है ये आपकी समुद्र में लगने वाली आग है। ठीक। तो जो क्वेश्चन के अतिरिक्त आपको अदर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, आप इसका नोट्स बनाकर व्यवस्थित तरीके से इसको लिख लीजिए ताकि इसको जब परीक्षा के समय आप इसका जल्दी से रिवीजन भी कर सके। राइट। क्वेश्चन नंबर 11। आग शब्द का सही रूप है, आग शब्द का सही रूप क्या है? अगन नहीं है, अग्नि ये इसका एकदम सही रूप है। तो आग शब्द का सही रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 12। संभवतः आज वर्षा हो जाए अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। तो यहाँ पर देखिए संभावना व्यक्त की गई है कि आज वर्षा हो जाए, संभवतः आज वर्षा हो जाए। तो जहां पर संभावना आती है वहां पर वाक्य जो होगा वो संदेहवाचक हो जाएगा। राइट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में बोला है गायन का संधि विच्छेद बताना है। गायन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गा धन यन, गे धन अन, गे धन अन या गा धन अन। तो गायन शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा गे धन अन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है अम और अह का संबंध इनमें से किससे है? होठ से, तालु से, मूर्धा से या अयोगवाह से। तो अम और अह ये क्या है? आपके अयोगवाह है। अयोगवाह वर्ण कितने हैं? 2 ही है, अम और अह। तो ऑप्शन डी अयोगवाह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो प वर्ग जो है प, फ,
ब, भ, म, ये सारे क्या है, ओष्ठ वर्ण है। तालु, तालु के अंतर्गत आएगा आपका च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण, ये आपका तालु। मूर्धा के अंदर कौन सा आएगा, तो ये आएगा आपका ट वर्ग। ठीक, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, पक्षी शब्द में कौन सी संज्ञा है। शब्द है पक्षी, शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो पक्षी कोई सा भी हो सकता है, तो पक्षी के अंदर सारे पक्षी आ गए, तो ये क्या है, जाति है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये 52वां भाग था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं, और ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।